नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद पुरानी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कथा के सफर पर चलेंगे। ये एक ऐसे हताश राजा, एक जानलेवा समझौते और अंततः एक खौफनाक बर्बादी की कहानी है जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करती आई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब कहानी में गोता लगाने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, जब अपनों से ही धोखा मिले तो क्या किसी दुश्मन से मदद लेना सही है? देखिए, अक्सर जब अपनों से पीड़ा मिलती है ना, तो हमारी भावनाएं हमारे तर्क पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अपने दुश्मनों से हाथ मिलाना एक स्मार्ट कूटनीतिक चाल है या फिर लिटरली अपनी ही कब्र खोदना? चलिए इस नैतिक संकट की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्रोत की, यानी पंचतंत्र की। हमारी आज की इस कहानी का बेस है पंचतंत्र। आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। प्राचीन भारत का ये कमाल का ग्रंथ पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। और पता है क्यों? उन राजकुमारों को राजनीति, कूटनीति और प्रैक्टिकल ज्ञान सिखाने के लिए, जिनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। इसमें जानवरों के किरदारों के जरिए जीवन के सबसे कड़वे और असली सच सिखाए गए हैं, वो भी बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। आइए अब चलते हैं कुएं के उस राजा की तरफ, जिसका क्रोध इस पूरी त्रासदी की वजह बना। तो सीन कुछ ऐसा है। एक बहुत पुराना कुआं है जहां बहुत सारे मेंढक रहते हैं और यहां पीढ़ियों का एक जबरदस्त क्लैश चल रहा है। एक तरफ कुएं का राजा है, एक बूढ़ा मेंढक जो अपने अंतिम समय में बस थोड़ी शांति और सम्मान चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बेहद शरारती युवा मेंढक हैं। ये युवा मेंढक राजा की कोई बात नहीं मानते और लगातार उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब आप ही सोचिए ये सिचुएशन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग रही होगी। बस यहीं से एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव पड़ जाती है। धीरे धीरे वो बूढ़ा मेंढक इन सब से इतना परेशान हो गया कि उसकी हताशा एकदम चरम पर पहुंच गई। उसके दिमाग में बस एक ही विचार घूमने लगा, इन शरारती मेंढकों को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां इंसान, या इस केस में हमारा मेंढक, अपना विवेक पूरी तरह खो देता है। गुस्से में आकर उसने एक ऐसा खौफनाक और विनाशकारी रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी गुस्से का नतीजा था एक दुश्मन के साथ हुआ वो जानलेवा समझौता। हुआ यूं कि बदले की आग में अंधा होकर वो मेंढक राजा जंगल में एक बूढ़े और कमजोर सांप के पास पहुंच गया। वो सांप इतना बूढ़ा था कि खुद से शिकार भी नहीं कर पाता था। राजा ने उस सांप को एक ऑफर दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें रोज खाने के लिए अपने ही कुएं से मेंढक दूंगा। ये सुनकर सांप भी एकदम हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या तुम सच में अपने ही साथियों को मरवाना चाहते हो? लेकिन प्रतिशोध में डूबे उस राजा ने बिना सोचे समझे हां कर दी। उसने कहा, हां, वे मेरा बहुत अपमान करते हैं। और बस सांप तो तुरंत तैयार हो गया। अब यहां से शुरू होता है विनाशकारी भूख का वो खौफनाक खेल। बूढ़ा मेंढक उस सांप को अपने कुएं तक ले आया। अब हुआ क्या? शुरुआत में तो सांप रोज एक दो शरारती मेंढकों को खाने लगा। राजा को लगा कि वाह, उसकी योजना तो एकदम सक्सेसफुल हो गई। लेकिन जैसे ही वो सारे शरारती मेंढक खत्म हुए, कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। सांप की भूख तो बढ़ती ही जा रही थी। उसने राजा से कहा कि अब खाने के लिए कोई और मेंढक दो। राजा घबरा गया क्योंकि अब कुएं में सिर्फ उसके अपने परिवार के मेंढक बचे थे। एक एक करके सांप ने राजा के परिवार को भी खाना शुरू कर दिया। कुएं में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा और अंत में क्या हुआ? सिर्फ वो राजा बच गया, बिल्कुल अकेला, अपनी ही मौत का इंतजार करता हुआ। जब उस डरे हुए मेंढक ने सांप से मिन्नतें की और कहा कि अब तो सिर्फ मेरा परिवार बचा है, तो जानते हैं सांप ने क्या कहा? उसका जवाब लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सांप हंसते हुए बोला, मुझे भूख से मतलब है, दोस्ती से नहीं। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन कड़वा सच था। एक शिकारी कभी भी अपने शिकार का दोस्त नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस क्रोध और बदले के भयानक अंजाम की। बिल्कुल खाली हो चुके उस कुएं में जब बूढ़ा मेंढक अपनी ही मौत के सामने खड़ा था, तब जाके उसे अपनी उस भयंकर भूल का एहसास हुआ। वो बहुत पछताया। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने अपने क्रोध में अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। उससे अपना लिया गया हर एक गलत फैसला एकदम साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। गुस्से ने उस राजा से उसका सब कुछ छीन लिया था और अंततः उस सांप ने बूढ़े मेंढक को भी खा लिया। तो इस पूरी घटना से हमें जीवन का क्या महत्वपूर्ण सबक मिलता है? इस प्राचीन कथा के जो रणनीतिक निष्कर्ष है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख,
क्रोध और बदले की भावना सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। दूसरा, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी प्राकृतिक दुश्मन की मदद लेना पूरी तरह से सुसाइडल है, एकदम आत्मघाती। और तीसरी बात, जब हम गुस्से में आकर कोई शॉर्टकट या तथाकथित चतुर योजना बनाते हैं तो वो अक्सर एक ऐसा जाल बन जाती है जिसके भयानक परिणाम आखिर में खुद हमें ही भुगतने पड़ते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, क्या क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी सही हो सकता है? पंचतंत्र की ये कहानी हमें साफ साफ चेतावनी देती है कि प्रतिशोध की कीमत हमेशा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा चुकानी पड़ती है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।